हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बताई नहीं। मेरी माँ ने मुझे आज एक बात कही है कि पहले तो तुम सुधर जाओ। पहली बात, कभी भी कोई गुरु, देखो पहली बात मैं बता रही हूँ, होली आ रही है। आपको क्या लगता है मेरी बात केशव के पापा को बचा सकती है? मेरे को नहीं देख सकती है। मुझे अभी फिलहाल सीधा सीधा बोला है बच्चे पे ध्यान दे। और मेरी माँ ने बोला है कि गुरु लेता है, देता नहीं है। मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा हुआ, मैं 2-3 जनों को मेरे साथ सीख भी रहे थे, मैं उनको सिखा भी रही थी और उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर रही थी। बोलते किसने बोला तुझे ज़रूरत पूरी करने को? गुरु देता है, सॉरी गुरु लेता है, देता नहीं है। गुरु ज्ञान दे रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा कौन देता है? दिमाग सही है? गुरु को सब साड़ी कपड़ा सामान मेरे घर पे सब ला के देते हैं। पहली औरत को देख रही हूँ कि तू हर बार वही गलती है करती करती है, अपने बराबरी में खड़ा करती है। सामने वाले को फिर आदत हो जाती है कि ये कर, जो किसी को फालतू पैसा नहीं देने का। शंकर भाई भी बोले किसी को एक फालतू पैसा नहीं देने का। बोलते तेरे साथ रह के सब लोग, बहुत सारे जन आगे पीछे, बोलते बहुत सारे लोग हैं तेरे साथ रह के, तेरी बातें जान के बाद में वो बातें यहाँ वहाँ फोड़ी गई हैं। और उन सबको कैसे सबक सिखाना है, ये साल भर के अंदर हुआ है। साल भर के अंदर हुआ है। पिछले साल भी तुमने बुलाया था। साल भर के अंदर तुम अपना समझ के लोगों को बुलाती हो और अपना समझ के रखती हो। वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। उनको क्या लगता है कि विद्या देवी के पीछे कौन है? अरे विद्या देवी के पीछे जब उसके खुद के घर वाले उसको मारने के लिए आदमी छोड़े थे, तब इस लक्ष्मी बहन ने मेरी बेटी को कुछ होने नहीं दिया। तब किस माँ की भोसड़े में, किस रंडी में दम है कि आके मेरी बेटी को हाथ लगा के जाएगी? ऐसे बोली मेरी बा एक ही बात बोलती, रान लोगों के अंदर ना गांड में बहुत खुजली है। मेरी बा का एक ही कहना है, तुम लोगों को अगर इंसान दिल में जगह देता है, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता है, तुम लोग पूजा कराते हो, उसके बाद तुम सीखते हो, सीखने के बाद अगर तुम्हारी ज़रूरत पूरा करता है तो तुम लोग उसको इग्नोर करते हो, उसको अपना ज़रूरत बनाते हो। इंसान प्रेग्नेंट है और तुमको बोल रहा है कि ज़रा मेरे लिए, ज़रा इन लोग का सबका साथ में पूजा करो, तो तुम लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे? अरे मेरी बा ने बोला विद्या देवी को किसी की ज़रूरत नहीं है। विद्या देवी खुद सक्षम है, उसकी बात सक्षम है। तू अपनी बगलामुखी की पूजा कर, यहाँ से बा बैठी तेरे लिए धार देने को। किसी को एक रुपया हराम का नहीं देने का। और जितने लोगों ने हराम का पैसा खाया ना, उसका हराम का पैसा कैसे बाहर निकालती वो देख तू। बस ये होली तक देख, जितने लोगों ने तुझसे हराम का पैसा खाया ना, ये हराम का पैसा कैसे विद्या देवी का पैसा निकलवाती बा, वो देख। और तेरा केशव भी धूमधाम से आएगा। अरे कभी चलो बच्चे के लिए दुआ कर रहे, कभी इसके लिए दुआ कर रहे। तुम सामने से दे रही हो तो बेशरम जैसा ले रहे हो, लेने के बाद भी उसी थाली में खा के उसी थाली में छेद कर रहे हैं। मेरी बा ने आज यही बोला है, मैंने तुझे दिल से बेटी माना है, इस समाधि की तू बेटी है। बोलते जब मैं बीमार थी ना, तेरी परख तभी हो गई थी। तू पूरी दुनिया छोड़ के ऐसे हालत में भाग के मेरे पास आई थी ना, तभी तेरी मेरी परख हो गई थी। लेकिन मैंने हर बार देखा, हर बार लोगों को माफ़ किया, हर बार। कभी आरिफ शेख जैसा लोग आया, कभी ये आए, कभी वो आए, जो आए उसी थाली में छेद करके जाते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि क्या है, बेवकूफ़ औरत है, अकेली औरत है, इसके पीछे कोई नहीं है। ऐसा गलती कभी मत रखना, उसके पीछे बा है। और बोलते हैं जो शक्तियों का काम दे के पैसा वापस लेने का काम करते हैं ना, बोलती है दुकान में कपड़ा लेने जाता है ना आदमी, तो कपड़ा अगर फट गया तो कपड़ा बदली करके दिया जाता है, पैसा नहीं वापस किया जाता है। ये जो लोग तेरे से चालाकी करते हैं ना, जो लोग, क्योंकि मेरा पहला आदत है, जब भी मुझे कोई पूजे का पैसा भेजता है या मुझे पूजे का काम करता है, मैं तुरंत पहले बा क्या भेजती हूँ, अजमेर में भेजती हूँ, सब जगह भेजती हूँ। भले मुझे वापस करना पड़े, मैं बा से या उधर उधर से नहीं मांगती हूँ पैसे कभी वापस। मेरे ग्रुप में भेजती हूँ, ग्रुप में भी नहीं मांगती हूँ। लेकिन अब बा ने बोला है, अभी देख जितने लोग ये शक्तियाँ लेके तुझसे पैसे वापस मांगते हैं ना, उन सबका क्या हाल करके सिर्फ होली तक मज़ा देगा। अगर मैंने होली तक सबको बरोबर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। सिर्फ तू बच्चे पे ध्यान दे बेटा, तू टेंशन मत ले। मेरी बा एक ही बात बोलती, तेरे पीछे मैं हूँ। अरे माइका लाल राण साले लोग जो तेरे घर पे आए थे, रंडी लोग तेरे को मारने के लिए, वो राण साले लोग कुछ निकाल नहीं पाई। आज वो रंडी लोग भीख मांगने की नौबत आई है राण लोग की। तो आज तेरी क्या और किसी के माइके लाल की हिम्मत है? बोलते कोई तेरे तक नहीं आ सकता। मेरी बा ने ऐसे बोला है। किसकी हिम्मत है? बोलती मेरी बेटी ने तो लोगों को बांट के खाया है, कभी अकेले नहीं खाया है। लेकिन लोगों के अंदर हजम करने की ताकत नहीं है। हर बार कोई एक नया चेहरा आता है, प्यार से बात करता है, फ़ायदा उठाता है और सोचता है चलो जाओ। क्या लगता है कोई हद? देखो, राजा राजा ही होता है, भिखारी भिखारी ही होता है। मेरी बा ने यही बोला, राजा माँ लक्ष्मी भी ना राजा के घर में निवास करती, क्योंकि राजा प्रजा में बांटेगा। भिखारी के घर में जाएंगे तो भिखारी खुद ही खा के बैठ जाएगा। ऐसी बात है।
बा बोलती है यहाँ पे लोग लॉटरी में नाम डलवाते, ये डलवाते। अरे किस मादरचोद ने सुना है कि 50,000 पे 50 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है? कभी सुना है? दे रही है ना, सबूत है ना। मैंने बताया, मैंने भाई एक एक जन ऐसे करते हैं, कभी एक दो जन मेरे पास ग्रुप में जुड़े हैं, कभी ये मजबूरी, कभी वो मजबूरी, कभी वो मजबूरी। ज़रा सा कुछ पूछो मेरे को, कभी आईनी अमलेट देखना है तो ये मजबूरी है माँ, ये मजबूरी है माँ, प्लीज़ हो। तो वही बा बोलती कौन सा गुरु देता है? अरे माँ मजबूरी तो माँ ने तुमको सिखाया, शर्म नहीं आती है गुरु से मांगते हुए? और ऐसे भी गुरु का तो हजम भी नहीं होता है। अगर तुमको गुरु सामने से दे रहे तो बहुत बड़ा प्रसाद है, और तुम उस गुरु के साथ चीटिंग करने को देख रहे हो। ये भी नहीं देख रहे हो कि महागुरु पीछे बैठा है। मेरी माँ ने यही कहा है, जितने लोगों ने तुझसे हराम का खाया है, जितने लोगों ने शक्तियाँ ली ना, तू अपनी ताकत लगा, मैं अपनी ताकत लगाती हूँ। होली तक देख क्या समझ आएगा। देखो मिसाल के तौर पे केशव के पापा सामने, मेरी बा ने, मैंने बा का सुन के केशव के पापा को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आगाह किया, प्रभु मैं आपका पैर पड़ती हूँ, मत जाओ मत करो, उधर घाते घाते। अरे नहीं सुनना है। आखिर मेरे शंकर भाई बोले चुप बैठ जाओ दीदी, आएगा सामने। आया ना? आपको नहीं पता है, जब सब जगह से विद्या देवी करती है ना तब बा। मेरे केशव का पापा कभी सुना है आपने 307 के केस में कोई 20 दिन में बाहर आए हैं? अरे मेरी बा की ताकत मिली। देखो बा है ना, हम लोगों को ताकत देती है, हम लोग फिर उस ताकत से लोगों को ताकत देते हैं। हम लोग को ताकत देने का अलाउड है। बा तुम सबसे नहीं मिलेगी, मैं बा की बेटी हूँ, लेकिन अगर मेरे जरिए और भी कोई जाएगा ना, बा उससे नहीं मिलेगी। हम लोग उनकी सेवा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, समझ रहे? लेकिन उसका नज़रिया ये नहीं। मेरी बा बोलती है तुम लोग हमको देना। मैं इतनी बड़ी बेटी हूँ ना, तो भी मेरी बा के यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा बैठने का इजाज़त नहीं है। बा बोलती तेरे घर में आके लोग महीनों रह के जाते हैं और उसके बाद तेरे साथ चीटिंग करते हैं। सच बोलने में क्या जाता है कि हाँ हमने बात किया था, हाँ हमारा मन भटक गया था। मेरी बेटी कैसे बोलती है, क्या मुझे केशव के पापा से प्यार हो गया, ये हो गया, बोली ना। मेरी बेटी खुला बोलती है मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना है, उसने मेरे को परेशान किया, उसको भगाया। मेरे को बोली खुला कि मुझे इस आदमी से प्यार है, मैं प्यार करूँ कि नहीं। बोलती है ना, झूठ थोड़ी बोलती है। अरे सच बोलने में क्या मुँह में दही जमी है? अरे तुम लोग झूठ बोल के, भगवान की झूठी कसम खा के, बाद में पीछे से भगवान को अगरबत्ती सिगरेट लगा के बोलोगे अरे भगवान मुझे माफ़ करो। भगवान कभी माफ़ नहीं करता है, भगवान उस गलती की माफ़ी नहीं देता। क्यों? भगवान को सबसे बड़ा गुस्सा ये आता है कि कसम खाते हो। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं विद्या देवी होकर भी आज तक कभी झूठ नहीं बोलती। देखो मैंने गलती की रहेगी ना, मैं गलती एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मेरे पापा एक बात सिखाते थे, 100 झूठ से एक सच अच्छा है। एक सच थोड़ा गंदा होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वो सच बोलने वाला इंसान बार बार झूठ बोलने की नौबत नहीं आती है। ये बात है, ऐसी बात है, समझे? मैं आपको पता है, देखो आज जो लोग शक्तियाँ मुझसे लेते हैं ना, अभी कितने लोग बोलते हैं हमको ये मंत्र दो, हमको वो मंत्र दो, शक्तियाँ दो। मैं कितनों को बोल रहा हूँ शक्तियाँ तो लो, मैं साक्षात्कार दर्शन कराती हूँ। यार लोगों ने शक्तियाँ नहीं है, लेकिन शक्तियों की पूजा नहीं करनी। अरे डेली रात को शक्तियों का आवाहन करो, बैठो। पहली बार साफ़ सुथरे से रहो। साफ़ सुथरा रहने का मतलब क्या होता है मालूम है? मन साफ़ नहीं, तन भी साफ़ होना चाहिए। साला मुंह में ठीक से ब्रश नहीं किया, मुंह से गंदी बास आ रही है, वो आ रही है, योनी से गंदी बास आ रही है, बाजू में से गंदी बास आ रही है। ऐसा थोड़ी होता है। आदमी को पहले नहा धो के खुद स्वच्छ रहना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे बदन से कभी भी गंदी बदबू नहीं आएगी। क्यों? हम लोगों को साफ़ सुथरा रहना पड़ता है। ये ऐसी शक्ल अकल नहीं मिली है, समझ रहे हो? मेरा प्रण है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने केशव के पापा की हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ, मेरे केशव के पापा से प्यार करती हूँ। आज आया फ़ोन में, बोले हैं आपके दावत सामने बैठे हैं, मेरी बात करेंगे। बाबूती नहीं करना है बात। जो लड़का मुझे देखने नहीं आया उसे बात क्या करूँ, लेकिन तो भी मैं उसको संभालूंगी। मैंने बोला आएंगे, बात देखने आएंगे। बोलती नहीं चाहिए, मन से आना चाहिए आदमी। मन से आएगा ना तो जगह पे है, ज़बरदस्ती आने वाले इस जगह पे जगह नहीं है। तू बस बच्चे को लेके आ, और मुझे पता है मेरा बाबू आने वाला है। और एक और बात, ये जो ग्रुप वाले सब लोग नाटक करते हैं ना, मैं यही बोलती हूँ, शक्तियों से मजाक मत करो, क्योंकि हम आपको शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं, और हमारे पीछे जो बड़ी शक्ति है ना, वो शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आप हमसे एक बार शक्ति तो लेके देखो। अगर शक्तियाँ आपकी मदद नहीं की तो आपका जूता मेरा सर। लेकिन पहले विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना सीखो, और किसी को धोखा देना मत सीखो। आप किसी को इतना धोखा दोगे ना, आपके पीछे वो गलत करेंगे। मेरी बात बोलती है, बहुत सारे लोग तेरे घर में काम करने आए, ये लोग आए, पहले खुद पीछे से गलती करेंगे, इधर की बात उधर करेंगे, हाँ, और उसके बाद बा के सामने सिरे गलती लगाएंगे, बा मुझे माफ़ कर दो, सॉरी बोल दो। अरे काहे का सॉरी? गलती करते ही क्योंकि सॉरी बोलने का नौता होता है, और उसके बाद झूठी कसम खाने का।
ऐसा नहीं। बा के घर, बा की डिक्शनरी में माफ़ी नहीं। बा ने आज नहीं, मुझे संडे के दिन कल ही बोली मेरी बा ने कि मैंने कल बाल भोग चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, किसी को 1 रुपया नया देने का नहीं। जिसको सीखना है सीखे, नहीं सीखना है मत सीखे। गुरु को दिया जाता है, गुरु कभी शिष्य को नहीं देता। और शिष्य में ताकत होनी चाहिए अपने गुरु को खुश करने की। तू आज मुझे 10 सालों से खुश करती आ रही है, फिर भी मैं तुझ पे शक करती थी। तेरी अग्नि परीक्षा तब हुई जब मैं बीमार पड़ी और तू सारा काम छोड़ के अपनी बा को देखने आई। ये बड़ी बात है। मैं तुझे सोना चांदी सब दे रही थी, लेकिन तुझे सब ठुकराया। तुझे सिर्फ बा चाहिए थी, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कौन मना करता है। मैं तुझे तेरा हार वापस कर रही थी, तेरे को चूड़ियाँ वापस कर रही थी, कितना सारा गहना बनाया था। दूसरी कोई शिष्य होती तो लेके जाती बटोर के, लेकिन तूने क्या सुना, तूने क्या बोला, नहीं मुझे सिर्फ मेरी बा चाहिए, मुझे मेरी बा का प्यार चाहिए। इस जगह पे तू जीत गई, ये बात है। और दूसरी बात, जो मेरी बा का क्या, मैं भी बोलती, मेरी बा ने क्या बोला, जो मेरी बेटी तक देखेगा, मेरे दामाद तक देखेगा, उसको देखने के लिए बा बैठी है, 7 पीढ़ी की डोगरी बैठी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात मैं भी यही बोलूँगी, शक्तियाँ लेना है ना, शक्तियाँ लेने से पहले विश्वास होना चाहिए। विद्या देवी आपका काम करके देने का ताकत है। मेरे अंदर अभी ये जो होली आ रहा है ना, ये होली के दिन मारण, मोहन, वशीकरण, हर तरह का गंदा काम उस दिन होता है। होली की रात बहुत खतरनाक होती है, पूर्णिमा की रात होती है, ऐसी नहीं। और 18 मार्च को भी नहीं, 17 मार्च को होली रात है। 17 मार्च से लेकर 18 मार्च की पूरी रात जो है ना, वो बहुत खतरनाक और बहुत बेमिसाल है। दिवाली की रात से बड़ी रात है। तो मैं अभी भी यही बोलूँगी, जिसको शक्तियाँ चाहिए लीजिए, शक्तियों के पीछे मत हटिए और शक्तियों का मजाक मत बनाइए। क्योंकि शक्तियों का मजाक और मेरा मजाक बनाएंगे ना, तो मेरे पीछे मैं खुले दिल से बोलती हूँ, मेरी बा बैठी है, राज रानी, कहते हैं मेवाड़ की राज रानी शेरनी बैठी है, खा डालेगी सबको। कल ही उसने, मैंने क्या बोला था, कल ही बाल भोग चढ़ाया। बोली देख तेरे ग्रुप वालों का, मेरे ग्रुप में 25 लोग थे, 25 लोगों में सिर्फ 10 लोगों का नाम ज्वाइन हुआ है, 15 लोगों का नाम कट गया है। बा ने बोला छोड़ दे, जब वो लोग तेरी कदर नहीं करते छोड़, उनका पैसा उनको दे के हटा। होली के बाद नहीं चाहिए उनको, मत दे। तू क्यों देगी सबको 2-5 लाख रुपया? हराम का आया क्या घर में? हराम का पैसा पड़ा है क्या? जब उन लोगों को विश्वास नहीं तो कुछ नहीं देने का, उनको मैं बराबर करेगी, उसको बा पे छोड़ दे बस। अब देखो मेरी बा क्या करेगी। मेरी बा किसी का नाम नहीं लेती है, मेरी बा जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। बस जय माता दी।